Welcome students to class of vectors and introduction. Intro of vectors. Students, जब हम vectors की बात करते हैं, when we talk about the vectors, right? तो एक लाइन है फिजिक्स में, मैं बोला करता हूं क्या? No chapter without, गेस कीजिए, वेक्टर्स. बिना वेक्टर्स के फिजिक्स का चैप्टर कोई भी पूरा नहीं हो सकता, ये अधूरा होगा. मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं इसकी. वो ये कि जो फिजिक्स है उसका जो बेस है वो मैथ्स है. बेसिकली मैथ्स एंड फिजिक्स इनिशियली एक ही होते थे, बट वॉल्यूम बढ़ता गया टॉपिक्स का, तो देखेंगे आप बहुत सारी जो न्यूटन, ओके, आइंस्टीन, फौकॉल्ट, they were all physicists as well as mathematician. तो फिजिक्स एंड मैथ्स सेम. एक बंदा बोलता है कि मैथमेटिक्स विद मीनिंग इज कॉल्ड फिजिक्स. यस, तो आप देख रहे हैं प्लेलिस्ट में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में आप कैलकुलस के बारे में नॉलेज ले रहे हो, इंटीग्रेशन के बारे में ले रहे हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, बहुत सारी चीजें उसमें मैं डाल रहा हूं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्लेलिस्ट. लेकिन जो वेक्टर्स हैं उसको मैं मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में भी डाल सकता हूं, लेकिन वेक्टर्स एक एक्सक्लूसिव फिजिक्स का चैप्टर है. यस, तो इसलिए हम इसको चैप्टर एज ए चैप्टर ही स्टडी करेंगे. ठीक है, अब मैं आता हूं वेक्टर्स के ऊपर. वेक्टर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं? बेसिकली मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करता हूं. पहले फिजिकल क्वांटिटी. ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which can be expressed in terms of certain laws. फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम certain लॉ के अंडर एक्सप्रेस कर सकें, जैसे मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन फिजिकल क्वांटिटी है. मैं पूरा का पूरा बोलता जाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा. तो सभी क्वांटिटीज जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, राइट? जो कि हम डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं. अब जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो बेसिकली क्लासिफाइड हैं इन 3 categories. The first category is scalar. Second category is vector. And the third category is टेंसर. ये स्केलर, ये वेक्टर, ये टेंसर, ये 3 कैटेगरीज आती हैं.
अब मैं पहले तो आपको स्केलर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। स्केलर्स जिनका मैग्नीट्यूड हो ओके और नो डायरेक्शन, जिनका मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। अब आपके दिमाग में आएगा मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है। सच बताता हूं मैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे देश में जो पढ़ते हैं वो यस कर देते हैं, लेकिन उनको उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग का पता नहीं होता। मैं अपने अंदर एक स्टूडेंट लेके चलता हूं और वो मेरे अंदर का स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर यस सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है। पहले तो मैं पूछूंगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि बाकी लोग क्या बोलेंगे, चला होता है ना क्लास में क्या। फिर मैं सोचता हूं नहीं यार, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। सर बता ही दो, मुझे मैग्नीट्यूड का मीनिंग नहीं पता। हाँ ना यार, कुछ तो लोग कहेंगे, छोड़ते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है क्वांटिटी का, मैटर का, क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे हम बोलेंगे 1 किलोग्राम है तो इसका मैग्नीट्यूड में क्वांटिटी ऑफ मैटर 1 kg है। हम बोलेंगे 10 किलोग्राम है तो इसकी क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड बढ़ गया, मींस क्वांटिटी बढ़ गई। अब बंदा बोलेगा यार 1 किलोग्राम उठा लेगा, 5 किलोग्राम उठा लेगा, बोलेगा 500 किलोग्राम का, भैया मैं कैसे उठाऊं, मुझे क्रेन चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए मशीन की, है ना। पकड़ते हैं ना व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, अब लेंथ में कैसे होता है मैग्नीट्यूड, 1 मीटर, 100 मीटर, 1000 मीटर। तो जैसे जैसे मैं ये देखो ना 1 मीटर, ये 1 बता रहा है क्या, मैग्नीट्यूड। मीटर ऑफ कोर्स यूनिट है, करेक्ट। अब मैं बोलता हूं 1000 मीटर, ठीक है। ये 1000 क्या बता रहा है, दैट इज मैग्नीट्यूड। और ये मीटर क्या बता रहा है, यूनिट, करेक्ट। ये बता रहा है यूनिट, करेक्ट। एक मिनट, ये किसी एंगल पे जाके लिखता है, ठीक है। ये क्या बता रहा है, यूनिट। तो ये यूनिट है, ये मैग्नीट्यूड है, ये 1000 क्या है, 1000 मैग्नीट्यूड है भैया। तो जैसे जैसे हम लोग मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाएंगे, आपको समझ आया, मींस क्वांटिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ। अब स्केलर्स कौन है, स्केलर्स हैं जिसका खाली मैग्नीट्यूड हो बट डायरेक्शन ना हो। अब आपके दिमाग में आएगा एक क्वेश्चन कि सर ये डायरेक्शन का मीनिंग मैं नहीं समझ पाया, क्या मतलब है। मैं बोलता हूं भैया तुम 100 मीटर या 100 मीटर जाओ, कहां, कहीं भी जाओ, मीन्स दैट सर मैं 100 मीटर वॉक करके जाऊं, हाँ ना वॉक करके जाओ, कहीं भी जाओ। तो आप 100 मीटर वॉक करके जा रहे हैं तो कहीं भी जा रहे हैं। मैं यहां आपके सामने इस क्लासरूम में वॉक कर रहा हूं, 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये मैं कैसे भी वॉक कर सकता हूं, आगे पीछे, मीन्स दैट जो मैं यहां वॉक कर रहा हूं उसका कोई डायरेक्शन नहीं है।
तो हम बोलेंगे ये स्केलर है, तो मैंने क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो मैंने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या है भैया, लाइट जल गई देखो, ये क्या है, ये है स्केलर, ठीक है ना। ये कैमरा ने लाइट जला दिया, ये बोला स्केलर। अब क्योंकि डिस्टेंस क्या है, खाली मैग्नीट्यूड, तो स्केलर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या, कि सर आप एक पोजीशन पे खड़े हो, आप इधर ट्रेवल किया से 2 मीटर, फिर आपने इधर भी ट्रेवल कर सकते हो 2 मीटर, आप इधर भी ट्रेवल कर सकते हो 2 मीटर, आप इधर भी ट्रेवल कर सकते हो 2 मीटर, मींस आप कहीं भी जा सकते हो 5 मीटर, चलो जरूरी नहीं 2। सर ये डायरेक्शन नहीं है ना, क्यों, ये स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है भैया, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है। अब मेरे अंदर का जो स्टूडेंट है, जो मैं तो एक सिंपल सिटी का रहने वाला हूं, हमको तो नहीं पता सर ये स्पेसिफाइड का मीनिंग क्या होता है। सच बताएं, जो बंदा 10th करके +1 में आता है, मैं आप लोगों की बात नहीं करता, आप तो बॉर्न पैदा होते ही रोए थोड़ी थे, आपको तो पूछा था व्हाट इज स्पेसिफाइड, आपने बोल दिया था पर्टिकुलर, खास, यस। लेकिन मेरे को नहीं पता था, तो मैं तो टीचर को पूछूंगा सर ये स्पेसिफाइड क्या होता है। बेटा स्पेसिफाइड होता है पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। इधर चला कभी उधर चला, इधर चला कभी उधर चला, कोई डायरेक्शन नहीं है भैया। जब कोई डायरेक्शन नहीं है ना भैया, इसका मतलब इट हैज नो डायरेक्शन। व्हेन इट हैज नो डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, जानी ये स्केलर है। कहां गया वो, आजा, ये स्केलर है, इसकी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है रे भैया। अरे समझ आया। सो इतनी इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, मैं थोड़ा मस्ती में पढ़ाता हूं और कोशिश करता हूं आपको बेस्ट दूं। मेरा लॉजिक है क्या, कि मैं उन बच्चों के पास पहुंचूं जो बहुत दूर गांव में खेतों में बैठे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको वेपन सर वहां जाके पढ़ा नहीं सकते। मैंने बोला यार अपन आते हैं, ठीक, थैंक यू इंटरनेट भैया। आगे चले। अब आप बोलेंगे सर स्केलर के कुछ डेफिनेशंस क्या क्या है। मास, इसको हिंदी में पुंज बोलते हैं, ठीक। कोई पूछेगा सर ये मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। लेंथ, सर लेंथ कैसे, अरे भाई कोई भी आप डिस्टेंस मेजर करते हो उसका यूनिट लेंथ ही होता है। एक बार पता क्या हुआ, एक टीचर बोलता, बेटा एक रनवे है, उस एयरक्राफ्ट का रनवे, उस रनवे का जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वो है 10 किलोमीटर, और उसका जो लेंथ है वो है 2 किलोमीटर। बताओ मेरी उम्र कितनी। सब बच्चे चक्कर खाने लगे, कहते सर ये इसको आपने ब्रेड्थ बोला, इसको आपने लेंथ बोला, सर आपकी उम्र है 40 साल। बोलते कैसे, कहते सर हमारे घर के पास कालू भैया रहते हैं, एक ऐसी नेम है कालू भैया, हाइपोथेटिकल,
तो हमारे घर के पास एक कालू भैया रहते हैं, और वो जो कालू भैया है उनकी उनकी एज है 20 साल, वो आधा पागल है। समझ आया? अरे भाई, लेंथ होनी चाहिए 10 किलोमीटर, ब्रेड्थ होनी चाहिए 2 किलोमीटर। समझ आया कुछ? तो लेंथ क्या है? जो कि हमें मेजरमेंट का, डिस्टेंस का हेल्प करती है। ठीक, अब एक था टाइम। टाइम इज स्केलर। एक बार मैं इसको पढ़ा रहा था, मैंने बोला टाइम इज स्केलर, तो बच्चे पूछते कैसे? मैंने कहा टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स। करेक्ट। इसके ऊपर मैं एक अलग लेक्चर डालने जा रहा हूं। अगला लेक्चर होगा व्हाई टाइम इज स्केलर एंड व्हाट इज टाइम। सो ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया वेक्टर चैप्टर का, ये वेक्टर्स की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी फिजिक्स है इसके मैं बेसिक्स डाल रहा हूं, और हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, जिसका फीस फ्री नहीं है, जिसका फीस होता है ₹25 पर लेक्चर। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है वो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पे आप देख सकते हो। मेरे बारे में अगर जानना चाहते हो तो गूगल विपिन शर्मा फिजिक्स डालेंगे तो उसको आप देख सकते हो। अच्छा लगे तो उसमें 5 स्टार्स हिट कर देना। सो थैंक यू फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू। खूब मेहनत कीजिए। मुझे एक बच्चा पूछता, सर आप जब पढ़ाते हो, लेक्चर डालते हो तो बहुत मस्ती में डालते हो, लेकिन आपके लेक्चर्स में एक चीज मिसिंग होती है। मैंने कहा क्या? सर आप नहीं बोलते मेरे को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना। भैया देखो, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। ठीक है ना? जिसने पढ़ना वो कर ही लेता है ना? थैंक यू। होप आपको मजा आया होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।